नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरे इस चैनल को यार आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे RCJ एटॉम प्लस इलेक्ट्रिक ऑटो के बारे में, क्योंकि बहुत से साथी हैं जो इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने के बारे में सोच रहे हैं और वो जाकर एजेंसी के ऊपर अनभिज्ञ हो जाते हैं। उन्हें जानकारी ही नहीं होती है कि किस प्रकार का उन्हें ऑटो लेना चाहिए और वो बेचारे फाइनेंस करके फंस जाते हैं और फंसने के बाद पता चलता है कि जो उन्होंने ई ऑटो लिया है वो किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि उस ई ऑटो का मेंटेनेंस इतना है कि वो व्यक्ति अपनी किस्त तक पैसे नहीं जुड़ा पाता है और बाद में पता चलता है कि ई रिक्शा ही उसका बेचारे का छिन गया है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही जानकारी करेंगे कि आप अगर ई ऑटो लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है कि आप जिस प्रकार का ये ऑटो लेने के लिए जा रहे हैं क्या वो आपके लिए सूटेबल है भी या नहीं भी है। क्योंकि ये ऑटो जब लेने के लिए आदमी एजेंसी पर जाता है तो वहां पर डीलर उसे कुछ का कुछ बताता है, जबकि उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। बस दो ही बात पूछता है, कितना भागता है, कितना लोड उठाता है, कितना चार्जिंग देता, बस यही बात पूछता है। लेकिन अगर आप ये ऑटो लेना चाहते हैं तो उसके बारे में आप विस्तार से जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और एक कंपनी है जो RCJ यानी कि RCJ एटॉम प्लस इलेक्ट्रिक ऑटो व्हीकल बनाती है। इसके सबसे बढ़िया ऑटो ई रिक्शा आते हैं जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी दे रहा हूं और इन ऑटो को मैंने बाखूबी देखा है। इनके अंदर किसी भी प्रकार का ऐसा मेंटेनेंस नहीं है। अगर आपने जितना पैसा लगाया है उससे कहीं दोगुना आप पैसा भी कमाओगे और आपने अगर फाइनेंस कराया है तो फाइनेंस उतारने के बाद भी आपको पैसा बच जाएगा। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। दोनों तरफ देखिए, इस तरफ जो है लाल कलर का एटॉम प्लस इलेक्ट्रॉनिक है और इस तरफ मेरे एटॉम प्लस नीले रंग का है, यानी कि RCJ एटॉम इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जो इसे बनाती है। तो चलिए मैं इनकी विशेषता आप लोगों के सामने लाता हूं, बताता हूं कि ये पैसेंजर ई रिक्शा हैं। जो ई रिक्शा आप बाजार से लेते हैं, लोकल लेते हैं, लेकिन एटॉम प्लस इलेक्ट्रिक यानी कि RCJ ये कंपनी नाम की है। इस कंपनी का अगर आप यानी कि ई रिक्शा परचेज करते हैं तो आपको मेंटेनेंस से घबराने की आवश्यकता नहीं है। लोकल के चक्कर में आप पड़ेंगे या किसी और ब्रांड के चक्कर में आप पड़ेंगे तो हो सकता है कि आपको उनके ऊपर ज्यादा मेंटेनेंस करना पड़ सकता है। कुछ दिन सही चलते हैं, उसके बाद पता चलता है कि वो मैकेनिक के यहाँ पर ही खड़ा रहता है। तो चलिए मैं इन दोनों की विशेषताएं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूं, ताकि अगर आप लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ई ऑटो पैसेंजर RC यानी लिथियम बैटरी के साथ जो नीले कलर का ये आप पैसेंजर देख रहे हैं, ये लिथियम बैटरी के साथ है। और ये जो आप लाल कलर का पैसेंजर ई ऑटो देख रहे हैं एटॉम कंपनी का, ये जो है ये लैंड यानी कि लेड एसिड बैटरी के साथ है। जी हाँ, थोड़ा दोनों की बैटरी में अंतर है, लेकिन इसके बारे में भी मैं विशेषता से बताऊंगा कि इसकी जो कैटेगरी है दोनों की सेम है। L3 सेम कैटेगरी के दोनों ई ऑटो एटॉम RCJ हैं और दोनों के दोनों बेहतर हैं। इसकी जो मोटर टाइप है वह DC टाइप है और दोनों में ये जो आप लाल कलर का देख रहे हैं इसमें भी और इसमें भी दोनों में बैटरी टाइप DC है। यहीं पर अगर हम इसकी मोटर की पावर की बात करें तो दोनों में सेम 48 वोल्ट की ही यानी कि मोटर टाइप है, यानी कि जो मोटर की जो पावर है वो मोटर टाइप इसके अंदर DC सेम है दोनों के अंदर। और मोटर टाइप जो है जो मोटर की जो पावर है दोनों की 48 वोल्ट है, यानी कि दोनों की सेम 48 वोल्ट की पावर है मोटर की। अगर इसकी
गिरी की अगर हम बात करेंगे कि इसका जो कैटरोलर है वो 24 ट्यूब का है, और साथ ही बात करेंगे इसकी अगर हम यानी कि बैटरी की बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं एटम प्लस इलेक्ट्रॉनिक यानी कि नीले कलर का, इसके अंदर लिथियम बैटरी है 48 वोल्ट से 80A, और इस लाल कलर का जो एटम प्लस आप देख रहे हैं इसके अंदर 48 वोल्ट से 130A पर है। अब सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि अगर आपने ई रिक्शा ले भी लिया तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि इस ई रिक्शा का चार्जिंग वोल्ट क्या है, यानी कि 220 वोल्ट और 220 वोल्ट दोनों के अंदर बराबर है। 220 वोल्ट का चार्जिंग वोल्ट है, और चार्जिंग टाइप अगर आप देखेंगे ये जो लाल कलर का है इसके अंदर जो चार्जिंग का जो वोल्ट है वो कितनी कैपेसिटी है कि कितने उसमें चार्ज हो जाता है, ये कितने समय में चार्ज हो जाता है, तो ये 8 से 9 घंटे लेता है लाल कलर में। और इसके अंदर जो आप देख रहे हैं नीले कलर का एटम प्लस है, इसके अंदर 3 से 4 घंटे का चार्जिंग टाइम है। माइलेज की अगर बात करें तो ये जो लाल कलर का एटम प्लस है इसका जो माइलेज है वो इसका माइलेज आपको मैं बता दूं 100 से 80 किलोमीटर एक चार्जिंग शॉट पर है। और यहीं पर अगर हम बात करेंगे एक बार चार्जिंग करने के बाद ये लाल कलर का 80 से लेकर 100 किलोमीटर की कैपेसिटी रखता है। अगर हम बात करें इस नीले कलर के एटम प्लस इलेक्ट्रिक की तो ये 80 से 90 किलोमीटर चार्जिंग होने के बाद चलता है, यानी पूरी चार्जिंग लेने के बाद ये 80 से 90 किलोमीटर की जो है कैपेसिटी इसकी होती है। टायर दोनों मॉडल के अंदर सेम ही है, यानी कि इसके भी और इसके भी दोनों मॉडल्स के अंदर टायर जो है सेम ही है। स्पीड 23 किलोमीटर प्रति घंटा नीले कलर का जो एटम प्लस आप देख रहे हैं, और जो आप लाल कलर का एटम प्लस देख रहे हैं इसके अंदर जो स्पीड है वह है 25 किलोमीटर, और लाल के अंदर जो 25 किलोमीटर की स्पीड है वहीं नीले के अंदर 23 किलोमीटर की स्पीड है। और इसके अंदर अगर हम बात करेंगे कि ये कितने सीटर का है, तो ये दोनों के दोनों ही 5 सीटर में पास है, यानी कि जो अगला और पिछला जो रिवर टायर है वो सब सेम है, दोनों का बराबर है। और इसकी जो बैक पावर है, यानी कि ये बैक जो चलता है तो व्हील ड्राइव से ही बैक होता है, यानी कि दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बैक से ही भी चलता है और आगे से भी चलता है। अब बात कर लेते हैं कि इसके इलेक्ट्रिक सिस्टम की, यानी कि 12 वोल्ट डीसी सेम दोनों का बराबर है। और वहीं पर अगर हम बात करें हेडलैम्प की, सिंगल 12 वोल्ट यानी सेम है बराबर, और 35 वोल्ट की इसके अंदर हेडलाइट दोनों की लगी हुई है। अब बात कर लेते हैं कि किस प्रकार का ये एटम प्लस है। कंफर्टेबल यानी कि सीट इसके अंदर है, हेडलाइट डैशबोर्ड इसके अंदर है, यानी कि हैंडलिंग डैशबोर्ड बेहतर किस्म का इसके अंदर लगा हुआ है। और वहीं आपको बता दूं कि इसके साथ जो इसका व्हील होता है उस व्हील के अंदर काफी स्पेस होता है, क्योंकि बरसात के समय में जब आप किसी भी ई ऑटो को लेते हैं तो उसके जो है व्हील्स के अंदर कीचड़ फंस जाता है। और अगर इसकी सस्पेंशन की बात करें सस्पेंशन की, तो इसका सस्पेंशन पृथ्वी से ज्यादा ऊंचाई में होता है, ये कहीं पर टकराने के लिए भी इसके सक्षम बनाया गया है, ये बिल्कुल भी कहीं भी किसी डिवाइडर पर नहीं टकराता है। तो मैंने आज इस एटम प्लस RCJ के बारे में आपको पूरी जानकारी दी। वीडियो कैसी लगी वीडियो के नीचे लिखिए, और अगर आपको और जानकारी लेनी है या इस डीलरशिप का नंबर लेना है तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं, या वीडियो के नीचे से आप जो है मुझे लिखकर भी मुझसे उसका संपर्क ले सकते हैं। तो चलिए अगली वीडियो में फिर हाजिर होता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।